नमस्कार, मैं महराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। झारखंड में इन दिनों सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही है। आप सभी को पता है, चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। बहुत ही हड़कंप मचा हुआ है, राजनीतिक हड़कंप। कुछ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं। लेकिन इस राजनीति के उथल-पुथल के माहौल में भी गिरिडीह में एक ऐसे नेता है जो आम जनमानस की मुद्दों को उठा रहे हैं। पानी हमारी सबसे मूलभूत आवश्यकता है हमारे जीवन को चलाने के लिए। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमें दिन भर पानी की आवश्यकता होती है। आप कितना स्वच्छ पानी पीते हैं, आप कैसे पानी का सेवन करते हैं, इससे आपका पूरा स्वास्थ्य निर्भर करता है। आज जिस व्यक्ति से हम मिलवाएंगे आपको, राजेश सिन्हा जी जिनका नाम है, इन्होंने पानी को लेकर एक मुद्दा उठाया है कि जो सप्लाई पानी हमारे गिरिडीह के एरिया में, गिरिडीह शहर नगर निगम के एरिया में जो लोगों को मिल रहा है, वो कितना शुद्ध है, उसकी क्या क्वालिटी है। तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, जानेंगे कितना यहाँ पर क्या व्यवस्था है पानी का। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में। आप आप तमाम जो टीम है आपकी सभा की, उनको एक तरह से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि गिरिडीह के जो ज्वलंत मुद्दे हैं आप खुद वॉच करते हैं और उस पर जो एक हर एक जगह पे जो मैसेज भेजते हैं, निश्चित तौर पर आपके जो चैनल है उसको लोग देखते हैं, अच्छा लगता है। जी, हम आपको वॉच कर रहे थे। हमने देखा आपके पेज में, व्हाट्सएप पे आप स्टोरी लगा रहे थे कि आप जगह-जगह से पानी कलेक्ट कर रहे थे। जी। कई तालाब में, कहीं से। अब मैं पूरा विस्तृत तौर पर ये जानना चाहता हूँ कि क्या मामला है, क्या समस्या है जिनको लेकर आप उजागर कर रहे हैं? देखिए गिरिडीह आपका जिला बना 1972 में। जी। 28 साल और 24 साल, लगभग 52 साल हो गए। और 52 साल में आज भी गिरिडीह जो है वो खंडोली डैम पर निर्भर है। जी। और जबकि गिरिडीह में जल स्रोत बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी एरिया में ले लें, चाहे वो आप सीसीएल क्षेत्र में ले लें। सीसीएल क्षेत्र में चाणक जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और कोयला निकालने के लिए, और वहाँ से लगभग 10-10, 20-20 गाँव पानी पीते हैं। हमने देखा है, चाहे वो कमलजोर हो, चाहे गुड़किया हो, अम्बाटाड़ हो, परातडी हो, जी। अलग-अलग क्षेत्रों को अगर देखें तो उन तमाम क्षेत्रों में चाणक का पानी जाता है। अब वो जब ये बना, खंडोली बना, और यहाँ पे एक तरह से जिसको कहते हैं वाटर का जो प्लांट है वो खंडोली है, महादेव तालाब के पास एक है, और एक है आपका चैताडी, और एक और है आपका जो अगर इर्द-गिर्द बात करें जी। तो पानी का टंकी पर भी अगर बात करें तो पचम्बा हो गया। इन तमाम जगहों से सप्लाई होती है। जो लोग सुबह-शाम पीने का काम करते हैं, जी। पानी जो मूलभूत सुविधाओं का एक बड़ा चीज़ है। मूलभूत सुविधा में जैसे स्वास्थ्य हो गया, जैसे आपकी शिक्षा हो गई, आपका अस्पताल बताया ही, और पानी बताया ही, सड़क बताया, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसकी घोर कमी है। और इस कमी को चाहे एमपी हो, चाहे बहुत सारे एमएलए आए इस गिरिडीह में, इस सुविधा पर विशेष ध्यान नहीं दे पाए। इसलिए आम जनता को हमने बताने का प्रयास किया कि नगर निगम जो पानी पिलाता है जी। वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है। इसी पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज आपके पास आए हैं। जी। आमतौर पर कितना पीएच मान का जो पानी है, उसको शुद्ध माना जाता है जो पीने योग्य है? और आप तमाम जो सैंपल लिए हैं, क्या उसका आपने अभी तक जांच करवाया? जांच किया, कल खुद से हम लोगों ने जांच किया और जी। देख रहे थे कि जो देखिए जैसे आप मिनरल्स वाटर का जब आप बोतल में लेंगे, बोतल वाला पानी, तो हम देख रहे थे उसका पूरा यूट्यूब पे कि वो 10 है, 15 है, 20 है, या 200 तक, 250 तक का भी वो पानी पीने लायक है। उसमें हम देख रहे थे सारा डिटेल्स, तो टेक्निकल पूरा। लेकिन इसका हम देख रहे थे कि जो तालाब आपका जो महादेव तालाब का जो हम देख रहे थे, जी। उसका भी बहुत ज़्यादा था, और उससे खराब था आपका चैताडी का भी। 2 देख पाए हम, खंडोली और पचम्बा और आसपास के जगहों को हम 1-2 दिन में देखेंगे, क्योंकि उसका बहुत सारा चीज़ है जी। जो जांच करने का चीज़ है। जैसे हम टेक्निकल है नहीं, लेकिन हम एसडीएम जो गिरिडीह के हैं,
एसडीएम महोदय, उपायुक्त महोदय और नगर निगम के जो अफसर हैं, उपनगर आयुक्त जो होंगे, उन तमाम लोगों को हमने छोटे छोटे बोतल में जी आप बंद करके देंगे कि आप इसका जांच करवाइए। लाइव हम लिए हैं, आप लाइव जाके देख सकते हैं। तो चैताडी का जो हम देखें उसका हालत क्या है कि आप पूरे भंडारीडीह का पानी, जी पूरे भंडारीडीह का जो नाली का पानी है वो चैताडी क्रॉस करते हुए जहाँ पे इसका प्लांट है उसको, जहां से वो चाणक से पानी उठाते हैं और वो चाणक में वो पूरा नाली का पानी जाता है और आप उसको देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कह दिए आप विश्वास कर लिए। आप देखेंगे कि जो चाणक के नीचे पूरा स्टोर होता है और वहां से फिर मशीनों के द्वारा वो प्लांट में भेज दिया जाता है। अब बताइए, उसमें लैट्रिन का पानी हो सकता है, अशुद्ध पानी हो सकता है, नाली का पानी हो सकता है, गलत पानी हो सकता है। वो तमाम पानी जाके वहां जमा हुआ और जमा होने के बाद वो फिर प्लांट में गया जी और प्लांट से फिर एक एक घर में जाके सुबह शाम, जो भी आप कहते हैं, सुबह शाम तो देता नहीं है, एक टाइम दे पाता है, माफ करिएगा। तो पूरा अशुद्धता है और जिला प्रशासन हो चाहे आपका नगर निगम हो, इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। वहां के जो लोकल लोग हैं या जिनके घर में पानी जाता है, अगर सुबह शाम गंदा पानी वो पी रहे हैं तो निश्चित हम बात करेंगे कि जो ये गलत हो रहा है। जी आपने बेसिकली जो जांच खुद से किया है उसमें किस मान का जांच किया? पीएच जो उसका है जी और उसका एक मशीन आता है कि आपको तुरंत सेकंड में बता देता है, लेकिन हम जो जांच कर रहे हैं और एक अफसर जो जांच करेंगे, लाइव जांच करेंगे। मान लेते हैं अभी हम आवाज उठाए, उसको शुद्ध किया जा रहा है, चूना दिया जा रहा है, फिटकरी दिया जा रहा है और वो अलग बात है, लेकिन हमने ये जागरूकता के लिए उठाया है। यहाँ पे कोई राजनीतिकरण के लिए नहीं उठाया कि नगर निगम में 36 वार्ड है और इन 36 वार्डों में जो 6 वार्ड जोड़ा गया है उस वार्ड में पानी का तो सुविधा है नहीं और नया वार्ड बना दिया गया है। नल का जो पाइपलाइन है वो भी नहीं बिछाया गया, मतलब वो सुविधाओं से वंचित है, चाहे वो सफाई का मामला हो चाहे पानी का मामला हो। और जो 30 वार्ड है जिसमें एक से स्टार्ट कर दिए, पचम्बा, मोहनपुर, बिशनपुर आदि आदि में एक टाइम पानी आता है, सप्ताह में कभी कभी एक दिन ही भी आता है। पचम्बा में पूरा पाइप बिछा हुआ है लेकिन पानी नहीं जाता है। उनको नहीं पता है कि पानी का स्तर क्या है, पानी का ये बड़ा मुश्किल है। ये पूरे गिरिडीह में अगर पानी आप गलत पिला रहे हैं, आपके घर हम जाएं मेहमान बन करके या परिवार बनकर और वो पानी अशुद्ध आप पिला दें तो बड़ा खराब बात है। तो ये पूरा नगर निगम पानी गलत पिला रहा है, इसका जांच होना चाहिए और जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। हम तो अभी उस लिखित रूप में कल उपायुक्त महोदय को देंगे, सभी अधिकारी को देंगे, एसडीएम साहब को देंगे। अभी चुनाव में व्यस्त है, लेकिन ये जो मूलभूत सुविधा है इस व्यस्ततम कार्यक्रमों में से उसको जांच किया जा सकता है। जो 4 वाटर प्लांट लगे हैं, उतना व्यवस्था होने के बाद भी कहीं एक टाइम पानी, जैसा कि 6 वार्ड बताया आपने, वहां तो पानी की भी सुविधा नहीं कोई। क्या कारण लगता है? ऐसा क्या दिक्कत है कि पानी नहीं मिल पाता? देखिए, फंडिंग बहुत है। आप नगर निगम की बात करें तो जितना चाहे फंड आप ला सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। विधायक कोटा से ज्यादा आप काम कर सकते हैं अपने क्षेत्रों में, क्योंकि इसमें क्या है कि आप बेहतर प्रोजेक्ट बना के देंगे तो बेहतर प्रोजेक्ट आपके सामने आएगा। लेकिन गिरिडीह में जितने भी नेता बने हैं नगर निगम से रिलेटेड, जो भी खड़े हुए, वो 5 साल अपना कैसे काट लिए और क्या किए। अब देखिए, पूरा अगर बात करें तो पुराना लोग गुस्सा जाएंगे। अब देखते होंगे नगर निगम के जो पैसे को कैसे बर्बादी किया गया। हर जगह आप देखेंगे शौचालय बना है, बिल्कुल। वो शौचालय 22 शौचालय बना है, करोड़ों की लागत से बन गया है। वो शौचालय में कोई व्यवस्था नहीं है और किसी तरह का कोई सुविधा नहीं, तो पैसा तो बर्बाद हुआ। बिल्कुल। उसी तरह पानी से रिलेटेड आपने पाइप लगा दिया लेकिन पानी उसमें नहीं डाला। वार्ड नंबर 1, 2, 3 का हालत यही है। जब वहां जाते हैं तो वहां के जो नेताजी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, वो कहते हैं कि राजेश सिन्हा जी आप इधर मत आइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम तो जाएंगे, हर एक तरफ जाएंगे। वो तो मजाक में वो मना किए होंगे, लेकिन हम तो जन मुद्दों के लिए जाते हैं। कारण एक ही है कि जो भी नेताजी रहे हैं, जो भी पद पर रहे हैं और जो भी अफसर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट को निकालने में रहे हैं, योजनाओं को निकालने में रहे हैं, उनका जो बीच का जो आता है उसमें रहे हैं
और पूरा सिस्टम को बर्बाद करने में रहे हैं। इक्का दुक्का बेहतर काम किए हैं, इसके अलावा कोई बेहतर काम नहीं किया है। पानी का मुद्दा आपने उठाया, और क्या ऐसा मुद्दा लगता है जो आप उठाएंगे आगे? देखिए, गंदगी जी। इस गिरिडीह में आप देखेंगे, थोड़ी सी अगर पानी पड़ गई, वर्षा हो गई, जी। तो हर एक रोड पर पानी जमा होता है। क्योंकि यहाँ के जो इंजीनियर साहब हैं, वो कई जगहों पे आप जाकर देखेंगे रोड के नीचे नाली होती है, लेकिन आप देखेंगे कि इंजीनियर जो साहब हैं, पता नहीं किस डिग्री लिए हैं, रोड के ऊपर नाली बनाते हैं। तो रोड का पानी नाली में कैसे जाएगा? और नाली जो ऊपर बनाते हैं, तो जो 12 फीट का या 15 फीट का या 20 फीट का रोड है, उसमें 4-5 फीट तो वो ले लेते हैं। एक गाड़ी जाएगी, दूसरी नहीं आएगी। तो इस बड़ा मुद्दा ये भी है। हम तो तमाम जनता से भी यह कहना चाहेंगे कि जब बना रहा होता है इंजीनियर या बना रहा होता है संवेदक, ठेकेदार, तो उस समय आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सिर्फ वोट देने के लिए जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर लाइन लगा लगा के वोट देते हैं। और जब पेयजल की समस्या होती है, सड़क की समस्या होती है, सफाई की समस्या होती है, मोहल्ला में 5 लोग तो बोलने के लिए तैयार हुए, वो 5 लोग क्रांति ला सकते हैं। और बाकी लोग जो है, अगर साइलेंट मोड में है कि नेताजी क्या कहेंगे, अफसर क्या कहेंगे, फर्जी केस लाद दिया जाएगा, तो इसका डर अगर आप रहेंगे तो इस आजाद भारत में रहने का अधिकार आपको नहीं है। अगर देखिए, सिंपल सा बात है जी। कि 6,32,000 गांव है इस पूरे भारत में, और 6,32,000 गांव में हर एक गांव में एक क्रांतिकारी शहीद हुए हैं। आप सबका नाम नहीं जानते, भगत सिंह को जानते हैं, अशफाकुल्ला को जानते हैं, अब ऐसे कई हैं जिनको आप जानते नहीं है, लेकिन उन्होंने काम किया। हम कहते हैं कि आज आजादी का 1947 में भारत आजाद हुआ, चीन आजाद हुआ 1949 में, 70 देशों को गुलाम बनाया वही अंग्रेजों ने। 1949 में वो हुआ चीन, और आज पूरा ऊपर लेवल, हाई लेवल पे चला गया। हम 1947 में, यानी उससे 2 साल पहले, और आज भी हमको पानी नहीं है, आज भी हमको शिक्षा नहीं है, आज भी हम स्कूल नहीं है, आज भी हमारा सड़क नहीं है, आज भी हम स्वस्थ नहीं है, आज भी हमारा सदर हॉस्पिटल में देख लीजिए डॉक्टरों की संख्या आज हजारों में होनी चाहिए, पूरे बहाली नहीं है। तो पूरा सिस्टम ध्वस्त है। यानी कि जो नेताजी वहां जाते हैं, वो एक का दुक्का आवाज उठाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, विनोद सिंह जी जो बगोदर के विधायक, उत्कृष्ट विधायक का मिला है उनको जी। तो उनके आवाज पर वो सिर्फ बगोदर की आवाज नहीं उठाते हैं, बल्कि वो पूरे राज्य की आवाज उठाते हैं। तो उस तरह के कम से कम 5-10 जो क्रांतिकारी विचार के धारा के लोग हैं, वो इस तरह से आवाज उठाएं और धरना प्रदर्शन वहीं पे शुरू कर दें, तो आम जनता जिससे वोट लेते हैं, उस जनता को कहीं दिक्कत नहीं होगी। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गंदा गंदा का पानी पी रहे हैं। और मेडिकल से रिलेटेड आप बात करिए तो कुछ लोग तो कहते हैं कि कपड़ा धोने लायक भी नहीं है, पानी से महक आता है। तो शर्म आनी चाहिए इस नगर निगम को, शर्म आना चाहिए यहाँ के नेताओं को, शर्म आना चाहिए यहाँ के बड़े बड़े अफसरों को कि इस पर संज्ञान नहीं लेते। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो फर्स्ट होते हैं, चलिए ठीक है, उनके पास समय नहीं, जो सेकंड होते हैं, थर्ड होते हैं, फोर्थ होते हैं, क्या 5 साल के बाद चुनाव में फिर मिलिएगा? आपसे भी निवेदन है कि आप यदि नेता है, नेतृत्वकर्ता बनना चाहते हैं, तो सिर्फ चुनाव में बड़ा बड़ा झंडा बैनर और हाथ दिखा के मत करिए, बल्कि आप अपने एरिया को सुधार लीजिए। ऐसा नहीं कि हम प्रवचन करता है या हम कोई बड़ा मोटिवेटर है। आप तमाम नेताओं से जो खड़ा होना चाहते हैं नगर निगम में, जो खड़ा होना चाहते हैं, 12-13 विधायक में खड़ा हुए थे, आप एक भी देख लीजिए कोई काम करने वाले हैं क्या? तो खड़ा हो गए, पोस्टर छपा लिए, पोस्टर पूरा गिरिडीह में लगा दिए, हाथ जोड़ के लगा दिए, बाकी करना धरना कुछ नहीं है। तुम तमाम नेताओं को हम प्रणाम करते हैं कि कम से कम यदि नेता का लक्षण लाना चाहते हैं तो जनप्रतिनिधि बने। वोट मत देगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, वोट के लिए थोड़े पैदा लिए हैं, आप काम करने के लिए आए हैं। नेतृत्व करने की क्षमता यदि आप में है तो अपने एरिया को सुधारिए। अगर आप अपने एरिया को सुधार नहीं रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि आप कमाने के लिए खड़े हुए हैं और आप एक तालमेल बनाने के लिए खड़े होंगे। देखे होंगे कि वार्ड कमिश्नर, हम थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, जितने वार्ड पार्षद थे जो भाजपा के, जैसे जीते, जीतने के बाद आ गए अभी जेएमएम में आ गए। ठीक है, आप सत्ता चाहते हैं, पावर चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। जनता की सेवा करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपके पास पावर हो, आपके पास पैसा हो, आपके पास, अरे भाई विजन क्लियर होना चाहिए, आपका जो नजरिया है वो क्लियर होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि पूरे गिरिडीह को बेहतर करना है और गिरिडीह को बेहतर करके रहेंगे। और आप उसके आप देखेंगे काम करने का जो तरीका है, हमको
2014 में जब आए राजनीति में, बिल्कुल। और हम पढ़ा रहे थे करियर कैंपस में, 1200 वोट आया था, भाकपा माले ने मुझे टिकट दिया विधानसभा का, जी। और हमने लगातार काम किया। फिर अगले बार लड़ा 19 में, ठीक है आपने वोट दे नहीं दिया या हम उस तरह का काम नहीं कर रहे थे, लेकिन 20 के बाद लगातार हम सोचे कि हमको जो टिकट दिया गया, हम पर जो विश्वास गिरिडीह की जनता ने लगाया है, उस विश्वास को खोने नहीं देंगे। बल्कि आप 21 से जब देखेंगे, 21, 22, 23, 24 लगातार हम काम कर रहे हैं, 365 दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटा काम करते हैं। हमको 2 बजे रात को अगर कोई फोन करते हैं तो हमको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है कि चलो मैं उसके लिए आगे बढ़कर कुछ काम कर सका। जो 4 प्लांट की हम बात कर रहे हैं, अब तो सभी टेंडर पर चलते हैं, तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि सरकार के तौर पर से टेंडर निकाला जाता है, वो टेंडर लेते हैं, टेंडर लेके चलाते हैं, क्या कारण है कि वो जो जनप्रतिनिधि है या फिर जो पदाधिकारी है वो उन पर दबाव नहीं दबा इसका बना कारण पाते? बताना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी। और ये प्रश्न क्या है कि जो टेंडर लेते हैं, जो संवेदक होते हैं, वो जनप्रतिनिधि होते हैं, और वो जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनके भी प्रतिनिधि होते हैं, सब आपस में पार्टनर हो जाते हैं। कोई आम जनता को लेने देता हूं ना। अब पानी वाला में जनप्रतिनिधि है, 80 लोगों का, जो 80 लोग काम करते हैं अलग अलग प्लांट में, उसका सैलरी नहीं मिलता है। उसको अगर 8,000 मिला था, लड़ाई करके हम लोग उसको बढ़ाए थे, 10,000 मिल रहा है, तो 10,000 नहीं मिलना चाहिए, उनको 18,000 मिलना चाहिए। और जो आवाज उठाता है, जो राजेश सिन्हा के साथ आता है, जो भाकपा माले के साथ आता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसको धमकी दी जाती है, और यह भी कहा जाता है कि तुम बहुत आवाज उठाते हो, क्रांतिकारी बन गए, उसको भ्रांतिकारी लोग निकाल देते हैं। एक और चीज, 60 साल किसी का एज हो गया, आपके साथ 15 साल काम किए हैं, आप 60 साल वाले को भगा दीजिएगा? 60 साल वाला नल और ये पानी नहीं खोल सकता है, 60 साल वाला क्या चूना नहीं दे सकता है? आप टारगेट कर रहे हैं, वो कहां जाएगा? उसका पीएफ कहां है? वो तमाम चीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के लोग और जनप्रतिनिधि वाले ही संवेदक बन जाते हैं। संवेदक अपना जो लाइसेंस बनाया है उसको कमाने दीजिए, उसका भी अपना घर है, वो भी 30% 40% दे के अफसरों को, प्रतिनिधि को, आसपास एरिया को दे के वो भी बर्बाद है, वो भी बेहतर काम नहीं कर पाते। हम कहते हैं जिसका जो काम है वो करने दीजिए, आजादी होने दीजिए। अब नगर निगम क्षेत्र में जब हम लोग आएंगे तो दिखाएंगे कि कैसे काम किया जाता है और कैसे बेहतर किया जाता है। चुनाव के दौर से गुजरने वाला झारखंड विधानसभा का चुनाव, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, इस बार क्या स्थिति लग रही है पूरे झारखंड की? पूरा आप विधानसभा की बात कर रहे हैं? पूरा देखिए, विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, माले, राजद, तमाम पार्टियां, और बहुत लोग बीजेपी वाले कहते हैं कि हम सब एक साथ मिल गलो। अरे भाई, बीजेपी में 32 पार्टी है, पूरे भारत का आप निकाल दें 32 पार्टी है, आप गूगल कर लीजिएगा जी। और हम लोग जो है वो पूरे भारत में 27 हैं, तो आपसे हम 5 कम है, आप पूरे मिले हुए हैं। हम लोग तो आपको देखकर एक साथ हुए हैं, आप 32 लोग हैं, यानी 32 पार्टियां भारत में लड़ रही है, तो जाहिर बात है कि आप महागठबंधन का जो आप कहते हैं कि सब मिल गया, अरे भाई आप मिल गए। आप पीडीपी से जाके वहां पे समझौता कर लेते जम्मू कश्मीर में, आप हरियाणा की जीत पर खूब नगाड़ा बजा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हार गए, उस पर नगाड़ा बजाइए ना, उस पर भी बजाना चाहिए। क्यों हार गए? 370A, ध्यान रखिएगा, 370 आपने नहीं हटाया, 370A हटाया, और 370A कहता है कि सिर्फ जमीन जायदाद को वहां खरीद सकते हैं, आपको 2 कट्ठा लेना है आप ले सकते हैं। 370 का पूरा सिस्टम वही है, लेकिन भाजपा ने क्या किया? 370 करके वो पूरा मार्केटिंग किया। भाजपा वो पार्टी है, फिर हम आ रहे जगह पे, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आपका कत्ल खाना से 251 करोड़ रुपया लिया है। आप बात करते हैं हिंदुत्व की, और बात करते हैं आप यहाँ पे अलकबीर या अन्य पार्टियां, जैसे आप अलकबीर भले नाम का लगता होगा मुस्लिम, वो हिंदुओं का है, आप जांच करके देख लें। ऐसे कई जो कत्ल खाने हैं, नाम मुस्लिमों का है लेकिन है किसका? हिंदुओं का। हम इस बात पर नहीं आना चाहते कि आप किसका नाम रखते हैं, हम इस बात पर आना चाहते हैं कि क्या आप अपने जीवन काल में या अपने कार्यकाल में 10 सालों में कभी बंद करने की बात की है? क्या आपने हटाने की बात की है? नहीं। तो झारखंड में बहुत बेहतर काम हो रहा है अभी, और हेमंत
जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि भाजपा ने उनको फंसाया, लेकिन फंसा नहीं, वो खुद फंस गया। और नेतृत्वकारी जो अभी देख रहे होंगे कि हेमंत जी की जो पत्नी कल्पना जी बहुत भारत लेवल पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आप देख रहे होंगे जो सदर विधायक यहाँ के जो सुदीप सोनू जी हैं बहुत बेहतर काम किए हैं। आप देख रहे होंगे कि विनोद सिंह अच्छा काम किए हैं। हम जो अभी जमुआ से जो है हाजरा जी जो बीजेपी के थे और पल्ला बदल के इधर आए, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है, आपका इंडिया गठबंधन में स्वागत है, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया था। आप भले काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दो सवाल अच्छा रहेगा स्थिति। दो सवाल और आता है जी, जब आप गठबंधन में हैं। एक सवाल जिसे बीजेपी बहुत पूछी है हाल के 3 महीनों में, बांग्लादेशी घुसपैठ। हमारे जो गिरिडीह के विधायक है उन्होंने इस पर विधानसभा में जवाब भी दिया था कि ये बॉर्डर का मैटर है, सेंट्रल पे ये चीज आती है। लेकिन जब अगर मान लीजिए आपका जो स्टैंड है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ या नहीं है, जैसा वो विधानसभा में बोला गया कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो मैटर है वो सेंट्रल का है, लेकिन अगर घुसपैठ हो गया झारखंड में तो इसको आप सही मानते या गलत मानते? देखिए सबसे बड़ी बात है, पहले तो ये प्रश्न इसलिए हम गलत मानते हैं क्योंकि बताइए झारखंड का कौन सा एरिया जाके पाकिस्तान में सटा हुआ है, कौन सा है जो एरिया वो जाके बांग्लादेश में सटा हुआ है। तो जाहिर बात है कि झारखंड में एंट्री जो होता है वो दूसरे राज्यों से होता है जहां उनके राज्य हैं और उनके वहां पे ये है। और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वहां फोर्स होती है वो फोर्स कब से बोल रही है कि घुसपैठी हो रहा है। आप थोड़ा उसके लिए क्या क्या काम किए हैं, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में आप हैं, आप राज्य सरकार को दोषी ठहराते हैं, आप एक मार्केटिंग करते हैं, वो मार्केटिंग नहीं चलेगा। लोग पढ़े लिखे हैं, मोबाइल हाथ में है, आप जो बोल रहे हैं वो सारा डाटा इसके पास है, इसलिए आपका 400 पार का जो भजन था वो भजन को कम कर दिया गया। और अब जानकारी मिलेगी तो हमको लगता है 100 पार नहीं होगा। आपके लोग अक्षत और चंदन लेके घूमते हैं और ये जो भ्रम फैलाते हैं, भाई घर में हम अक्षत और चंदन नहीं लगा सकते हैं, घर में श्री राम को हम नहीं मान सकते हैं। आप जो मार्केटिंग करते हैं ये मार्केटिंग आपका ध्वस्त कर दिया गया। आप 400 पार, अब की बार 400 पार, बच्चा बूढ़ा जवान जो बोल रहे थे वो गड़बड़ कर दिया। आप लोग इस तरह नहीं बोलिए। और आपसे निवेदन है कि झारखंड की जो बातें हैं, आप 19 साल रहे हैं, इसके बाद भी झारखंड का विकास नहीं कर पाए आप। और अभी ये जो काम विकास का होना चाहिए था, कुछ 4 साल 3 साल कोरोना में चला गया, आप इसको ध्वस्त करना चाहते, ध्वस्त नहीं होगा, बेहतर प्रदर्शन होगा और अच्छा प्रदर्शन होगा। मान लीजिए केंद्र की गलती से उन्होंने ध्यान नहीं दिया, घुसपैठ हो गया किसी भी तरह से, दूसरे राज्यों के थ्रू ही हो गया, इस पर स्टैंड क्या रहेगा इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन ने साफ साफ कहा है, जो शीर्ष के नेता ने कहा है कि अगर कहीं पे भी किसी प्रकार का एक भी नजर आता है तो हम उसके विरुद्ध में काम करेंगे। भाई सेंट्रल का चीज है, आप सीबीआई, ईडी और हर एक चीज लगा देते एक नेताओं पर ब्रेक करने के लिए, तो आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क है और आप एक एक मोहल्ला को नहीं जा सकते। आप तो एक लेटर निकाल दीजिए, जैसे अभी आप क्या गोगो और पोगो क्या कर रहे थे, वो जब दिखाई दिया आपको इधर कल्पना जी वाला और हेमंत जी वाला जो सरकार का आपको मैया योजना दिखा, तो ये दिखा, तो आप हर एक जगह नेटवर्क बना लीजिए ना कि कहीं बांग्लादेशी नजर आए तो आप प्लीज बताएं, हम उसको तुरंत पकड़ेंगे। देखिए इन लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, शहनवाज हैं, नकवी हैं, ये मुस्लिम नेता नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं आपके लिए, और दूसरे जो मुस्लिम हैं वो खराब हैं आपके लिए। तो दोहरा नीति है। और समझिएगा भाजपा को, हम थोड़ा सा आप खुलवा रहे हैं तो हम बताने का प्रयास करते हैं। भाजपा हर एक जगह पे जिला में एक अल्पसंख्यक मोर्चा का संगठन बनाता है और उसमें मुस्लिमों को, क्या उसमें पंजाबी नहीं है, क्या उसमें ईसाई नहीं है, मुस्लिमों को वो बड़ा नेता बना के स्थापित करते हैं। एक तरफ मुसलमानों से चिढ़ है और दूसरे तरफ आप क्या करते हैं, मुसलमानों को आप बनाते हैं, यानी मुसलमान आपके प्रिय हैं तो हमारे भी प्रिय हैं। आप करे तो मक्खन, हम करे तो ढक्कन, करना गलत बात है। तो आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। एक और क्वेश्चन, उत्कृष्ट विधायक विनोद सिंह रहे और बहुत ही जेन्युइन मुद्दों को उन्होंने उठाया। एक मुद्दा उठाने में हमें लगता है वो थोड़ा पीछे रह गए, जैसे सीजल नहीं हो पाया। आप भी शिक्षक रहे हैं, आप तमाम उन युवाओं से डेली मिलते होंगे क्योंकि आप इस क्षेत्र में हैं, आप तो सीनियर टीचर हैं यहाँ के।
एक बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी करता है बहुत उम्मीद रहता है, क्योंकि वो इस एज में रहता है जहाँ से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है घर का। ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, भले आंसर की जारी हुआ, लेकिन बहुत सारा बात इसमें आया कि ऐसे क्वेश्चन लीक का मामला, दिस दैट जो भी है। तो इस पर क्या अगला बार अगर गवर्नमेंट आया और आप साथ में रहें, तो इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा क्लियर? सबसे पहले तो जानकारी आपको बता दें हम्म। कि सीजीएल के मामले में भी या जितना भी परीक्षा हुआ है उस तमाम मामलों पर विधायक जी जो है बगोदर के, उन्होंने आवाज उठाया। हम सबका रिकॉर्ड आपको भेज देंगे, आप हो सकता है उसको लगाएंगे। सभी बातों पर किया गया है। लेकिन सोचिए कि आज के डेट में आप झारखंड की बात कर रहे हैं, जो आज इतना डिजिटल हो गया है भारत, कि आप यूपी में चले जाइए, जी। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हर एक एग्जाम के पहले आपको कॉपी अवेलेबल है। आप सिर्फ झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह यही हाल है। अर्थात कि पूरे त्रुटियों की बात करें तो केंद्र सरकार को लगना पड़ेगा, राज्य सरकार को लगना पड़ेगा, और सिस्टम बेहाल है, हर एक जगह का बेहाल है। स्टूडेंट का हालत बहुत गंभीर है, और स्टूडेंट को जो वादा किया गया था, चाहे वो झारखंड सरकार की हो, चाहे वो बीजेपी सरकार की हो, उन वादाओं को केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया। मोदी जी को याद करिए आप, हर एक साल 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार देंगे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ लोगों को कब रोजगार दे दिए। उसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भी जो वादा किया था, तो वो वादा नहीं पूरा हो पाया। लेकिन उसके अलावे कई वादे पूरे हुए हैं। नेक्स्ट टाइम में जब जनता चांस देगी तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि सारे वादे को पूरा कर लिया जाएगा। अचानक कुछ संभव नहीं होता है, क्योंकि पूरा का पूरा 19 साल बिगाड़ के रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। और एक अंतिम क्वेश्चन बताइए, आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से, बड़ा से बड़ा एग्जाम को ऑनलाइन कर दिया गया, लेकिन झारखंड में क्या समस्या है? जेएसएससी सीजीएल जैसा जो एग्जाम विवाद में फंस रहा है जी। टीसीएस जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराती है, आईबीपीएस की हो गई, एफसीआई वगैरह के एग्जाम, वो शायद ही कभी विवाद में फंसते हैं, टाइम टू टाइम क्लियर होता है, ना क्वेश्चन लीक का समस्या है। तो हम ऑनलाइन मोड में अभी तक क्यों नहीं जा पा रहे सर, क्या समस्या है? देखिए क्या है कि इसके लिए फिर से वही बता रहे हैं कि जितने भी नेताजी जाते हैं, इस पर गहन अध्ययन करिए, 2, 4, 5 दिन इस पर बहस करिए। बहस करने के बाद एक निचोड़ निकालिए। हम समझते हैं कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति जाएंगे, जो जिनकी विजन क्लियर हो, वो अगर चले जाएंगे तो झारखंड भी सुधार होगा, पूरा भारत भी सुधार होगा। आज के डेट में थोड़ा सा टिकट उनको मिलता है जिनके पास पैसे होते हैं, वो चाहे वो विजन क्लियर हो नहीं हो। वो यहाँ पे 13,000 वोट ले आए थे जी विनोद जी। विनोद जी मतलब समझ रहे हैं, विनोद सिन्हा, विनोद कुमार थे पहले, और अब विनोद 13,000 वोट ले आए थे। अब बताइए, अचानक बाहर से आए और अचानक वोट लाए, तो जनता को समझना पड़ेगा कि आखिर आपके मुद्दे पर कौन खड़ा होता है। तो हम एक एग्जाम्पल दिए, ऐसा नहीं कि हमारे किसी से दुश्मनी नहीं है। हम तमाम जनता जो मुझे सुन पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी हम कह रहे हैं कि आप उल्टा पुल्टा जो बयान देते 400 पार, अरे भाई 500 पार कर लीजिए, लेकिन पहले धरातल पर काम करिए, स्टूडेंट के साथ, महिलाओं के साथ, आम जनता के साथ, वो बेहतर होने दीजिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी यही कह रहे हैं कि आप जो वादा कर रहे हैं उस वादा को पूरा करते जाइए। निश्चित तौर पर डबल आपको जाके हाथ जोड़कर वोट मारने की जरूरत नहीं होगी। हर एक नेता इतना काम कर दीजिए कि आप घर में बैठिए, 1 महीना पहले आप शिमला चले जाइए, आपको वोट मिलेगा। ऐसा नेता के तलाश है आप। धन्यवाद जी। तो आज हमारे साथ थे राजेश सिन्हा सर, बहुत ही मुखर होके बोलते हैं। गठबंधन में इनकी पार्टी है, फिर भी जो समस्या होती है उस पर मुखर रहते हैं। ये चीज एक गुड लीडर की क्वालिटी होती है, अपनी भी कमियां गिनाते हैं, सामने वालों की कमियां भी गिनाते हैं। तो इसी तरह लगातार आम जनमानस के मुद्दों में हम राजेश सिन्हा सर के साथ हमेशा बातचीत करते रहेंगे और गिरिडीह की आवाज को उठाएंगे। एक चीज और बोलना था, इसके बाद हम धन्यवाद देंगे आपको। गठबंधन मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हम ही गठबंधन करें। गठबंधन मतलब होता है कि नगर निगम में आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो पार्टी आपके साथ भले रहे, राजेश सिन्हा आपके साथ नहीं रहेगा। हमारे साथ भी अपना स्वाभिमान है। आप बोलेंगे गठबंधन गठबंधन, खाली फोटो छपाने के लिए गठबंधन में हम नहीं रहेंगे, ठीक है, बाध्यता हमारी है। लेकिन आपको भी सोचना पड़ेगा कि एक जो 24 घंटा काम करता है, जो 365 दिन काम करता है, वो सिर्फ आपको 1 महीना तक याद नहीं आना चाहिए। अगर याद आता है तो निश्चित तौर पर हम
बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, सोचते हैं और मुखर होकर बात करते हैं। इस पर विचार करना पड़ेगा।